Very good morning, dear students. Now, today we are going to start chapter number 5th of Geography. The name of the chapter is Power Resources. So, what we learn about in this chapter, conventional sources of power जो हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर जो हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज हमें पावर रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करके रखना चाहिए, क्यों उनको बचा कर रखना चाहिए, जुडिशियसली क्यों यूज़ करना चाहिए, संभल कर क्यों यूज़ करना चाहिए. So imagine there's a power cut in your area for 2 days. Mention some of the problems you would face in the absence of power supply. This question can be filled up by you. Okay, now let us begin the chapter. Excuse me. We need energy or power to run machines. हमें एनर्जी या पावर की ज़रूरत पड़ती है जो मशीन्स को रन करने के लिए, लाइट आवर होम्स, अपने घरों को लाइट करने के लिए. So used to generate this power, the resources which are used to generate this power, जो resources को ज़रूरत होती है इस पावर को जनरेट करने के लिए, are known as power resources. तो उसी को हम बोलते हैं power resources. Some of power resources are coal. कुछ power resources कौन कौन सी हैं, जैसे coal हो गया, पेट्रोलियम हो गया, natural gas. Okay, power resources can be categorized. इसको categorize करते हैं हम 2 parts में, conventional power resources and non-conventional power resources. So the first is conventional power resources. The power resources that have been in use for a long period of time, जिसका हम बहुत लंबे टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, those are called conventional power resources. Okay, conventional sources of power have limited reserve and are thus exhaustible. Okay, conventional power resources जो होती हैं वो कैसी हैं, limited reserve हैं उनके, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद हो सकता है वो आकर ख़त्म हो जाए, इसलिए वो क्या है, exhaustible हैं, exhaust हो जाएंगे. exhaust वो चीज़ें होती हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद फिनिश हो जाती हैं, राइट. जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, फायरवुड एंड हाइडल पावर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल पावर सोर्सेज. इसमें हाइडल पावर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि फिनिश नहीं होगी क्योंकि वाटर क्या है, अनलिमिटेड है. नाउ लेट अस मूव ऑन. सो द फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज कोल. कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकेड प्लांट्स विच गॉट बरीड अंडर सेडिमेंट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. इट इज ऑल्सो नोन एज अ फॉसिल फ्यूल. ओके, कोल हमें कहाँ से मिलता है, जब बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो बरी हो गए थे, ज़मीन के अंदर दब गए थे, तो हज़ारों साल बाद या करोड़ों साल बाद वो किस में चेंज हो गए, फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गए, तो उसी हमें कोल मिलता है. इट इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है. इट इज़ यूज टू रन मशीन्स. इसका हम यूज़ करते हैं मशीन्स को रन करने में, स्टीम इंजन, स्टीम के इंजन्स को, एंड शिप्स, और साथ साथ में शिप्स को चलाने में. इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. साथ साथ में इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग कोल इज़ नोन एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर. जो इलेक्ट्रिसिटी का हम जनरेशन करते हैं कोल को यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या फिर थर्मल पावर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल. कोल जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं मेनली, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड. आउट ऑफ दीज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल इज एंथ्रासाइड. सबसे जो ज़्यादा अच्छा कोल माना जाता है वो एंथ्रासाइड होता है. ओके, वाइल द मोस्ट वाइडली अवेलेबल बिटुमिनस, और जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है वो बिटुमिनस है. एंथ्रासाइड इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें स्मोक सबसे कम होती है, राइट. लिग्नाइट एंड पीट आर इन्फीरियर वेराइटीज़ ऑफ कोल. लिग्नाइट और पीट क्या है, इन्फीरियर वेराइटीज़ है, मतलब अच्छी वेराइटी नहीं मानी जाती है कोल की. द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल आर चाइना, द यूएसए, रशिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड कनाडा. ये कुछ कंट्रीज हैं जो क्या है, मेन प्रोड्यूसर्स हैं कोल की. There is a map given also. You will have to draw this map there. In India, coal is found in Damodar Valley. कोल इंडिया में कहाँ पाया जाता है, दामोदर रिवर वैली में पाया जाता है. द मेन कोल माइनिंग एरियाज, इंडिया में कुछ मेन कोल माइनिंग एरियाज है जैसे झाड़िया, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज. नाउ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज ट्रैप्ड इन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक लिक्विड. पेट्रोलियम क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल ही है जो कि हमें कहाँ मिलता है, समुद्र के अंदर मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में एक ब्लैक लिक्विड के जैसा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स. ओके, इसको हम कहाँ से ड्रिल करते हैं, निकालते हैं, ऑयल फील्ड के थ्रू निकाला जाता है. फाउंड इन द कोस्टल एंड ऑफशोर रीजन. आफ्टर एक्सट्रैक्शन इट इज़ टेकन टू रिफाइनरीज. जब उसको निकाल लेते हैं हम वहाँ से, तो हम उसके बाद उसको ले जाते हैं रिफाइनरीज में. ओके, रिफाइन टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. इसके बाद हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, या फिर लुब्रिकेंट्स हो गए. द मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, जो कुछ ऐसी कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस करती हैं वो है सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, यूएई, कतर, बहरीन. पेट्रोलियम इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन यूएसए. पेट्रोलियम यूएसए में भी प्रोड्यूस होता है, चाइना में भी होता है, वेनेजुएला, इजिप्ट, लीबिया, जीरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार में भी होता है. इन इंडिया इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द बॉम्बे हाई इन मुंबई
मुंबई में बॉम्बे हाई में प्रोड्यूस होता है, दिग्बोई इन असम एंड इन डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस क्या है? एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मीथेन, जिसमें क्या होता है? मीथेन होती है। द रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ नियर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। जो नेचुरल गैस है वो हमें कहाँ मिलती हैं? अर्थ के बहुत ज़्यादा डीप में, पेट्रोलियम जहाँ होता है उसके आसपास। इट इज़ रिलीज व्हेन पेट्रोलियम इज ब्रॉट टू द सर्फेस। ये कब रिलीज होती है? जब हम पेट्रोलियम को सर्फेस पे ले आते हैं। इट इज़ नॉट यूज्ड इन इट्स प्योर फॉर्म, इसको हम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते। एंड इज कन्वर्टेड टू अ क्लीनर फ्यूल, इसको बाद में क्लीनर फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, फिर यूज़ किया जाता है फॉर कंजप्शन। इट इज़ यूज एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर CNG फ्यूल। CNG ट्रांसपोर्ट फ्यूल जिसे CNG में यूज़ करते हैं, एज डोमेस्टिक फ्यूल जिसको हम LPG बोलते हैं उसमें यूज़ करते हैं, एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी यूज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।